Hello everyone. Let's see how to make the diagram of nephron. We know, students, that nephron is the functional unit of kidney and these are small hair like structures. तो आज हम देखते हैं कि नेफ्रॉन का डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं. We will make a capsule like structure like this. इस तरह से हम एक कैप्सूल की तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे. Then we will make a U-shaped loop of Henle like this. इस तरह से हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे. इस तरह से हम इसमें कॉइलिंग कर देंगे एंड देन एक ट्री की तरह हम इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ट्री ट्रंक की तरह. Like this. Sorry, we will use a different color for making the afferent arteriole. हम एक अलग कलर यूज कर लेते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए. यहाँ पे हम ये जो हमारा कैप्सूल की तरह स्ट्रक्चर है इसमें हम इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनाएंगे. ये एफरेंट आर्टरियोल्स है जिसकी हम लेबलिंग करेंगे बाद में. लाइक दिस. इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम ऐसे यहाँ पे ज्वाइन करवाएंगे फ्रॉम दिस एरिया. लाइक दिस. नाउ वी विल बी मेकिंग a connections like this. इस तरह से वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा. एक्स शेप स्ट्रक्चर बना देंगे हम ऐसे. अगेन वी विल मेक स्ट्रक्चर बाई शेप लाइक दिस. एक्स शेप स्ट्रक्चर लाइक दिस and one more बाई शेप स्ट्रक्चर लाइक दिस. इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर जो है बन जाएगा. अब हम इसको लेबलिंग कर देते हैं. स्ट्रक्चर को देखिए. दिस स्ट्रक्चर इज नोन कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, सो दिस इज नोन एज बॉमेन्स कैप्सूल. बॉमेन्स कैप्सूल के अंदर ये जो आपको नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलस. बॉमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों मिलकर के बनाते हैं माल्पीजियन
कॉर्पसल या मॉलपिजन बॉडी। इसके बाद ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इस तरह का यहाँ पर, इसको हम कह देंगे PCT। PCT स्टैंड्स फॉर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है यू शेप स्ट्रक्चर, इसको कहेंगे लूप ऑफ हेनले, इसको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं LOH। लूप ऑफ हेनले के बाद ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर का, इसको हम कह देंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT। DCT जो है वो आगे जाएगा, ये इसको हम कह देंगे कलेक्टिंग डक्ट। ये जो ब्लैक कलर्स में हम ये शो करेंगे, दिस इज एफरेंट आर्टरियोल। ये हमने पहले लेवल कर दिया है। एफरेंट आर्टरियोल विल डिवाइड इनटू दी ग्लोमेरुलस, फिर ग्लोमेरुलस जो है बाद में यूनाइट होगा ये, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कह देंगे एफरेंट आर्टरियोल, जो कि एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा टुवर्ड्स दी DCT, PCT एंड लूप ऑफ हेनले। ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम पेरीट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हम उसको बोल सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लेबल करना चाहें तो हम कहेंगे दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज पेरीट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, इसको बोल देंगे। एंड ये जो ट्यूब है जो कि लूप ऑफ हेनले के चारों ओर है, इसको हम वासा रेक्टा बोल देंगे, तो हम इसको वासा रेक्टा ये फॉर्म हो जाएगा। अब हम एरो लगाना बहुत जरूरी है यहाँ पे ब्लड का फ्लो दिखाने के लिए। देखिए ब्लड कैसे फ्लो करेगा, एफरेंट आर्टरियोल में आएगा एरो से ग्लोमेरुलस, फिर यहाँ से फिल्ट्रेशन होगी ल्यूमन ऑफ मोमेंट्स कैप्सूल, यहाँ से ये जाएगा PCT में, PCT से ब्लड जो है ये जाएगा लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले से ब्लड जो है ये जाएगा DCT में, DCT से ब्लड जो है ये चला जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से ये रीनल पेल्विस के अंदर। सो ये जो एरोज हैं यहाँ पे, और फिर जो है ब्लड जो है एफरेंट आर्टरियोल में ग्लोमेरुलस से बाकी जो ब्लड है वो फ्लो करेगा आपका एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू, और ये पेरीट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के थ्रू जो है ब्लड फ्लो करेगा। सो दीज एरोज आर शोइंग दी फिल्ट्रेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड जो फ्लो कर रहा है, एंड फिल्ट्रेट जो फ्लो कर रहा है उसका ये एरो जो है ये डायरेक्शन शो कर रहे हैं। सो दिस इज द नेफ्रॉन, दिस इज द simple structure of nephron which we are making it, which is the structural and functional unit of kidney। क्विकली हम इसको रिवाइज कर लेते हैं स्ट्रक्चर को। नेफ्रॉन हेयर लाइक स्ट्रक्चर है एंड इट इज गोइंग टू कंसिस्ट ऑफ वोमेन्स कैप्सूल है, ये आपका वोमेन्स कैप्सूल लीड कर जाएगा आपका प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में, फिर लूप ऑफ हेनले में, देन दी DCT में, देन कलेक्टिंग डक्ट में, और एफरेंट आर्टरियोल डिवाइड कर जाएंगे आपके ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस फिर यूनाइट हो जाएगा एफरेंट आर्टरियोल, पेरीट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, एंड दिस यू शेप्ड स्ट्रक्चर अराउंड द लूप ऑफ हेनले इज वासा रेक्टा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इसको आप इजिली ड्रॉ कर सकते हैं, यू कैन प्रैक्टिस इट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक you very much. Please do subscribe and like my channel.